नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 24 पर। देश में हर दिन हर मिनट किसी न किसी महिला का रेप होता है। कुछ रेप की घटना अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं तो कुछ किसी लाश की तरह उसी मिट्टी में दब जाती हैं। औरतें अपने हौसलों से तो सर उठाकर चलती हैं, पर इन हैवानों के डर से उन्हें सर झुकाना पड़ता है। देश में सब कुछ हो रहा है, सड़क, जल, जंगल, जमीन, घर, चुनाव, सारे मुद्दे हैं, पर महिला सुरक्षा कभी ऐसा मुद्दा बन ही नहीं पाया जिसका डर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो। महिला सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्रों तक सीमित रह गई है। इस पर कड़े कानून का इंतज़ार आज भी हम महिलाओं को है। इसी बीच तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ ने सरकार को की है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि सांसदों की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए और कितनी निर्भयाओं को बलिदान देना होगा। कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी 11 साल की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान की गई है। कोर्ट उस समय नाराज हुआ जब 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का वकील उसकी जमानत की अर्जी लेकर आया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में पेश दुष्कर्म का मामला 16 जनवरी को झाबुआ में सामने आया था। यहां से केस जुवेनाइल बोर्ड पहुंचा और वहां भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से केस सेशन कोर्ट में पेश किया, वहां से भी इसे निरस्त होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इस पर हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। जमानत की मांग कर रहे आरोपी पक्ष के वकील विकास राठी ने कोर्ट से कहा कि नाबालिगों से बलात्कार अनजाने में हो जाता है, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। इस पर न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने आरोपी पक्षकार के वकील द्वारा दिए गए तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि बलात्कार का अपराध अज्ञानता के कारण किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस केस को लेकर कानून बनाने वालों पर भी तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से सांसदों से पूछ लिया कि कानून में बदलाव के लिए उन्हें और कितने निर्भया जैसे की ज़रूरत होगी। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 102 के तहत 15 वर्षीय लड़के द्वारा दायर आपराधिक पुनर्निरीक्षण पर सुनवाई कर रही है। इसमें सत्र न्यायालय झाबुआ के आदेश को चुनौती दी गई थी। अपीलीय न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था और प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित आदेश की पुष्टि की थी। इसमें भी उसे जमानत देने से साफ इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने इस केस में अनुभव किया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों में एक बच्चे की उम्र अभी भी 16 साल से कम रखी गई है। इसलिए यह 16 साल से कम उम्र के अपराधियों को जघन्य अपराध करने की छूट देता है। मौजूदा मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। याचिकाकर्ता पर एक किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि उसकी उम्र 16 साल से कम है।